दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में परेशानियां हर जगह हैं और हम परेशानियों से बच नहीं सकते, इसलिए सदा उनका सामना करें। तो दोस्तों, हम आपको भगवान गौतम बुद्ध की कुछ प्रेरणादायक कहानियां लेकर आए हैं जो कि आपकी सोच बदल देने में सक्षम हो सकेंगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो को पूरा वॉच करना है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में रह रहे थे। वहां की रानी गौतम बुद्ध का अलग अलग तरीकों से अपमान करती थी। रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानित करने के लिए और परेशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिए थे। रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य भी था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूं कि ये लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं। जहां हमारा अपमान होता है, ऐसी जगह हमें नहीं रुकना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहाँ जाएंगे? आनंद ने कहा, किसी और जगह चले जाएंगे जहां ऐसे लोग ना हो। बुद्ध बोले, अगर वहां भी ऐसी ही परेशानियां बनी तो फिर कहां जाएंगे और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है। हम अहिंसा, धैर्य के साथ विनम्रता और शालीनता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे। बुद्ध की सीख, परेशानियां हर जगह हैं, हम परेशानियों से बच नहीं सकते। इसीलिए समस्या चाहे कैसी भी हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राय न बनाएं। गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य धम्माराम आश्रम में अपना काम करता और काम पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता था। वह किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। जब धम्माराम एकांत में ज्यादा रहने लगा तो अन्य शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्यों ने बुद्ध से धम्माराम की शिकायतें करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धम्माराम से सभी शिष्यों के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? धम्माराम बोला, आपने कहा है कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़े देंगे, तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकांत और मौन को समझ लूं, ठीक से सीख लूं। ये दो काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूं। बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ। तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसीलिए तुम सभी ने धम्माराम की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया। दोस्तों, हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो घमंड छोड़ दें। एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, आप प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोला, हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने कहा, झरना ऊपर से बह रहा था, मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। बुद्ध बोले, अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा। जो सत्संग, कथा या प्रवचन होता है, उसमें कहने वाला ऊपर बैठता है। उस कथा का संदेश ग्रहण करना है तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है, हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने से हमारा घमंड दूर होता है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर जीवन में कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अहंकार छोड़ देना चाहिए। इसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने दुखों का कारण आप स्वयं ही हैं। गौतम बुद्ध के जीवन का प्रेरक प्रसंग। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है। छोटी सी कहानी है, अंत तक जरूर पढ़े। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में भ्रमण कर रहे थे।
उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी थी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहां के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उलाहने शांति से बिना कुछ बोले सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई है तो मैं यहां आ जाऊं। भगवान बुद्ध की यह बात सुन वहां के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वहीं खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हें गालियां दे रहे हैं। क्या तुम पर इसका कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी गालियां दो, मैं उन्हें स्वीकारूंगा ही नहीं। आपके गालियां देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। बुद्ध आगे बोले, और जब मैं इन गालियों को स्वीकार ही नहीं करूंगा तो यह कहां रह जाएगी? निश्चित ही आपके पास। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा कर हम स्वयं के लिए ही गड्ढा खोद रहे होते हैं। यह सब हम पर निर्भर है कि हम लोगों की नेगेटिव बातों को कैसे लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं या नकार रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध की कहानियां हमें सुखी और सफल जीवन जीने के सूत्र बताती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सब्र रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। जब महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें प्यास लगने लगी थी। प्यास बढ़ती देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का यह हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए यह गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था, इसलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भरकर ले आया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सच में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठहर कर पानी में मिली मिट्टी को नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया। मैं वही पानी लाया हूं। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। नदी के गंदे पानी के समान ये समस्याएं स्वयं ही धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी करते चले। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानियां हर वर्ग के व्यक्ति को प्रेरित करती है। ये कहानियां एक ऐसी जिंदगी की कहानी बयां करती है जिसमें शांति और सुकून हो, और कहते हैं, ना सारा मसला तो सुकून का है, वरना जिंदगी तो हर कोई काट रहा है। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानियां सीख देती है जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर असफलता पर जीत पा सकते हैं।
गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए और कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उनको चाहिए था वह उनको मिला नहीं। एक दिन गौतम बुद्ध के मन में कुछ निराशाजनक विचार आने लगे और वे सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार के भी समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा और मुझे आगे क्या करना चाहिए। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न गौतम बुद्ध मन में निर्माण हो रहे थे। गौतम बुद्ध को तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी और उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर विचार कर रहे थे, तभी इसी दौरान उन्हें प्यास लगी और वे अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक गिलहरी अपने मुंह में कुछ फल लिए सरोवर के पास आई और फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है, तभी गिलहरी पानी में छलांग लगा दी और उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आई, और बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और दोबारा सरोवर में कूद गई। उस गिलहरी ने यह कार्य करना जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी और वह लगातार अपने काम में जुटी रही। तभी बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है जो सरोवर का जल कभी नहीं सूखा सकेंगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और वह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर में खाली करने में जुटी है। अचानक गौतम बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ, यह तो गिलहरी है, फिर भी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है और मैं तो मनुष्य हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो मन में निराशा के भाव आने लगे, अब मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। फिर एक दिन वो भी आया जिस दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हमें असफलताओं की वजह से कभी हार नहीं मान लेनी चाहिए, और ये जो भी असफलताएं आती है उनसे हमें सीख लेकर आगे बढ़ाना होता है। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे और कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को अपने सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। तभी एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले कि यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे द्वारा भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। और इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक नगर में एक शेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। तभी शेठ ने उसे भिक्षा दी और वह साधु जाने लगा तो शेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज मुझे कुछ उपदेश तो देते जाए। साधु ने शेठ की तरफ देखा और बोला, हफ्ते भर बाद जब वापस आऊंगा तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार साधु फिर आया और शेठ उसकी ही राह देख रहा था। शेठ ने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार कर रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन शेठ जैसे ही कुछ पकवान डालने लगा तभी उसका हाथ वही के वही रुक गया। शेठ बोला, महाराज इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी तरफ देखा। तभी शेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे साफ कर दिया। शेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। जब भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तब शेठ ने कहा, महाराज आप तो जा रहे हैं, और क्या आप भूल गए क्या आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। साधु बोला, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में कूड़ा था, तब तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली बल्कि तुमने उसे साफ करवा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि ना जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी है, पहले उन्हें साफ करो तब तुम कुछ पा सकोगे। शेठ को साधु के उपदेश का महत्व समझ आया और उसने उसे अपने जीवन में ढालने का निर्णय लिया। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सब के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां या कमी होती है। हमें उनके बारे में पता कर और उन्हें दूर कर आगे बढ़ाना चाहिए।
भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान ही मनुष्य की खुशी का रास्ता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। लोग तभी इज्जत देंगे जब आप खुद पर जीत प्राप्त करेंगे। सूर्य, चंद्र और सच कभी नहीं छिपते हैं। हमेशा मन में प्रेम की भावना रखें। खुशियों को जितना बांटेंगे उतना ही वह बढ़ती रहेंगी। दूसरों का बुरा ना करें। जीवन का उद्देश्य सही रखें। खुद के जैसा औरों को भी समझना। दूसरों को सुख दे। स्वयं पर विजय प्राप्त करे। किसी भी व्यक्ति से वैर भाव ना रखे। पशु हिंसा से बचे। चार्म धारण ना करे। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख का कारण तृष्णा है। कभी भी दूसरों की गलतियों क्षमा कर देना चाहिए। हमेशा लाचार और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बुद्धे नमः लिखकर जरूर बताएं, और ऐसे ही हिंदी की गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। समय की कीमत। एक बार की बात है, मिट्टी खोदने वाला एक मजदूर था। वह हर रोज मिट्टी खोदकर और अपने गधे पे लाद कर वह उस मिट्टी को अपने कारीगर की जगह पर ले जाता था। ऐसे ही एक हर रोज की तरह मिट्टी खोद रहा था, तभी उसे जमीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। वह पत्थर बड़ा ही चमकीला और खूबसूरत था, तभी उसने वह पत्थर साफ कर अपने प्यारे गधे के गले में बांध दिया और फिर से मिट्टी भरकर वहां से जाने लगा। जब वह मिट्टी अपने गधे पर लादकर रास्ते से जा रहा था, तभी उसे रास्ते में गांव के एक शेठ जी मिले। शेठ जी गांव में अपनी छोटी सी किराने की दुकान चलाया करते थे। इसी के चलते सारे गांव वाले उन्हें शेठ जी कहा करते। तभी शेठ जी उस मजदूर को अपने गधे के साथ जाते हुए देखा और पूछा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो इसे लेकर? तभी मजदूर बोला, बस जा रहा हूँ अपने काम पर। तब शेठ जी बोले, अरे भाई, गधे के गले में जो पहना हुआ है उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी मजदूर बोला, शेठ जी, ये तो मुझे जमीन खोदते वक्त मुझे मिल गया। तभी शेठ जी ने कहा, ये चमकीला पत्थर मुझे पसंद आया है, क्या तुम इसे मुझे बेचोगे और कितने में दोगे? अब मजदूर बोला, शेठ जी, आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दो, मैं इसे आपको बेच दूंगा। शेठ जी ने मजदूर को 1 किलो गुड़ दे दिया और उससे चमकीला पत्थर ले लिया। अब शेठ जी ने वह चमकीला पत्थर अपने किराने की दुकान के तराजू की डंडी पर बांध दिया। एक दिन उनकी गांव में एक जोहरी आया। तब उसने देखा कि शेठ जी की दुकान में तराजू की डंडी से हीरा बंधा हुआ है, और यह देख वह जोहरी चौंक गया। तभी उसने शेठ जी से पूछा, शेठ जी, यह क्या है? शेठ जी ने जवाब दिया कि यह एक चमकीला पत्थर है और हमारे गांव में मिला तो इसे बड़े शौक से बांध रखा है। तभी जोहरी ने कहा, शेठ जी, क्या आप इसे मुझे दे दोगे? तभी शेठ जी बोला, हाँ क्यों नहीं, 100 रुपए दे और यह मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। जोहरी बड़ा ही कंजूस था, उसने कहा, 100 रुपए नहीं, 80 रुपए दूंगा। शेठ जी ने कहा, नहीं देना है तो 100 रुपए दो। पर वह जोहरी भी शेठ जी से वह हीरा 100 रुपए में खरीदने को तैयार नहीं था, तो उसने सोचा कि कल फिर आऊंगा तो शेठ जी यह हीरा मुझे 80 रुपए में दे ही देंगे। यह सोच वह दुकान से चला जाता है। उसी दिन एक दूसरा जोहरी भी उसी रास्ते से जा रहा था और उसकी गाड़ी वही खराब हुई। तभी वह अपने गाड़ी के ड्राइवर के गाड़ी ठीक करने का इंतजार लगा। तभी बगल में उसे की दुकान और वह कुछ खाने की चीज लाने के लिए वह चला गया। तभी उसने देखा कि तराजू की डंडी से हीरा बंधा हुआ है। अब उससे रहा नहीं गया। उसने शेठ जी से कहा, यह आप कितने में दोगे? तभी शेठ जी ने कहा, 100 रुपए। वह दूसरा जोहरी था, वह बड़ा ही समझदार था, उसने शेठ जी को 100 रुपए दिए और वह हीरा रख लिया और वह से जल्दी से निकल लिया। अब अगले दिन वह कंजूस जोहरी आया और शेठ जी को उस पत्थर के बारे में पूछने लगा। तब शेठ जी बोला, दूसरा आदमी आया था कल शाम में, उसने मुझे 100 रुपए दिए और खरीद कर ले गया। अब कंजूस जोहरी को बहुत गुस्सा आया और वह शेठ जी को कहा, तुम्हें पता भी है वह चमकीला पत्थर नहीं था, वह एक बहुत ही महंगा हीरा था और तुमने भी उसे ऐसे ही दे दिया सिर्फ 100 रुपए में। अब शेठ जी ने कंजूस जोहरी से कहा, भाई, मुझे तो पता भी नहीं था कि वह चमकीला पत्थर एक हीरा है, और तुम तो समझदार हो, और तुम्हें जब पता था कि वह 1 लाखों का हीरा है तो 20 रुपए के लिए क्यों देख रहे थे?
तुम 100 रुपए देकर कल उससे ले सकते थे, पर तुमने अपनी कंजूसी के चलते यह मौका गवा दिया और तुम मुझसे बड़े बेवकूफ हो। अब कंजूस जौहरी इसके अलावा अब कर भी क्या सकता था। अब उसे अपने कंजूस स्वभाव पे पछतावा होने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है जीवन में सभी को कभी न कभी एक बार जरूर कुछ करने का मौका मिलता है, पर लेकिन हम में से कई लोग कल करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले साल से शुरू करेंगे, इसी सब के चलते मौका गवा देते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। एक पंचायत में 11 गांव थे जहां पिछले कई सालों से सूखा पड़ रहा था, जिसके चलते गांव के लोग परेशान थे और अपने सरपंच के पास जाते और उनसे कहते सूखे के लिए कुछ करवाए। तभी सरपंच लोगों से कहते, सरकार हमको जितनी मदद हो सके वह कर रही है, पर क्या करे अगर बारिश ही आना बंद हो गया हो। तभी लोगों में से किसी उन्हें सलाह दी कि यहाँ से 100 किलोमीटर एक मंदिर है, वह के जो पुजारी है वह हवन करवाते हैं, और अगर उन्हें वर्षा वाला हवन करवा दिया तो आपके गांव में अवश्य वर्षा होगी, लेकिन आपको जाकर उनसे वहां पर मिलना होगा। अब 11 गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और सरपंची के साथ उस मंदिर गए। सरपंच ने पुजारी से अपनी समस्या बताई। तभी उन्होंने हवन का मुहूर्त निकाला और उन्हें बताया, और पुजारी ने सरपंच से कहा, 11 गांवों में से एक आदमी मेरे यहाँ आए, हम वर्षा हवन करेंगे और देखना आपके यहाँ इसके बाद अवश्य वर्षा होगी। अब सभी 11 गांव के लोग हवन करने के मुहूर्त पर पहुंच गए और हवन करने पुजारी के साथ बैठ गए। तभी पुजारी एक व्यक्ति को बार बार उसे देख रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि बुरा मत मानना, यह जो हवन है वह सफल तो हुआ है, पर सिर्फ एक गांव के लिए। यह सुनकर बाकी के लोग घबरा गए और कहने लगे, आप यह क्या कहने लगे हैं पुजारी जी। लोगों ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी सिर्फ एक बारिश होंगी, बाकी 10 गांवों में नहीं होंगी, ऐसा क्या है उस गांव में। तभी पुजारी ने कहा, ये जो बही साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ इनके गांव में बारिश होंगी। तभी लोगों ने उस व्यक्ति के तरफ देखकर पूछा, ऐसा इनके गांव में क्या है। तभी पुजारी बोले, ध्यान से देखिए ये अपने साथ क्या लाए। लोगों ने कहा, जी छाता लाए है। पुजारी ने कहा कि सिर्फ इन्हें ही संपूर्ण विश्वास है कि इनके गांव में बारिश जरूर होंगी, और आप लोगों को तो विश्वास भी नहीं है कि बारिश होंगी। और सबको को लगा कि किसी ने कह दिया है, हवन करवाते हैं और मंदिर में चले जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को लगा कि यह एकमात्र उपाय है, और अगर यह उपाय सफल हुआ तो सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए हवन में तो 11 लोग बैठे हुए थे, पर यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे संपूर्ण भाव और विश्वास के साथ बैठे हुए थे, और आप देख लेना सिर्फ इन्हीं के गांव में बारिश आएंगी। अब 11 लोग पुजारी को प्रणाम कर वहां से चल दिए और रास्ते में जाते समय बात कर रहे थे कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि सिर्फ एक ही गांव में बारिश आएंगी। अब रास्ते में सबसे पहले उसी व्यक्ति का गांव आया था जिसके बारे में पुजारी ने कहा था कि बारिश सिर्फ इनके गांव में होंगी। अब 10 के 10 लोग अपने अपने गांव चले गए, और ठीक कुछ दिनों बाद सिर्फ उस व्यक्ति के गांव में बारिश आई, क्योंकि प्रभु भी कहते हैं कि प्रार्थना से परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन चरित्र जरूर बदल जाता है, और जब चरित्र बदल जाता है तो परिस्थिति भी अवश्य ही बदल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो कुछ भी काम करते हैं उसमें विश्वास का होना बहुत जरूरी होता, तभी आप उसमें सफल हो सकते हो। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बुद्धे नमः लिखकर जरूर बताएं, और ऐसे ही हिंदी की गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।